फैमिली कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आफ्टर मेघालय टूर मैं आ चुका हूँ अपने गांव में और अभी फ़िलहाल मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा। अभी मैं जा रहा हूँ एक कंप्यूटर एग्जीबिशन, वहाँ पे दिखाया जाएगा कुछ नया कंप्यूटर के बारे में। तो अभी सर ने मुझे बुलाया तो मैं उस एग्जीबिशन में जा रहा हूँ। और ये कोई टूर वीडियो नहीं है, बट ये हमारे गांव के लिए कुछ नया था तो ये दिखाना मेरे हिसाब से ज़रूरी था। तो चलिए एग्जीबिशन चलते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या सारी चीज़ें दिखाने के लिए रखी हुई हैं। तो अभी मैं हूँ अपने गांव में और अपने दोस्त को कॉल किया है, वो आएगा फिर हम चलते हैं। हाल अभी हम आ चुके हैं सर के एग्जीबिशन में और ये रवि सर हैं, इन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। तो कल रात काफ़ी लेट नाइट आया तो सर की वजह से। सर अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रवि सुंदरमा है और मैं बीटेक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर का डायरेक्टर हूँ। फिलहाल जो है कि आज हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस के शुभ अवसर आप सभी लोगों का शुभकामनाएं हैं। देखिए जैसे कि आज कंप्यूटर साक्षरता दिवस है और हम आज यहाँ पे अपने कुछ स्टूडेंटों के माध्यम से कंप्यूटर की कुछ ऐसे झांकियाँ कह सकते हैं और प्रोजेक्ट बच्चों ने तैयार किया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसके लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो अभी हम सर का जो कंप्यूटर एग्जीबिशन जो इन्होंने तैयार किया तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ ये भाई जुड़ने वाले हैं क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट हमारे गांव में इस बार कुछ नया हो रहा है तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए कुछ ट्रैवलिंग से हट के। तो अभी इन सारी चीज़ों के बारे में ये भाई बताएंगे। वैसे नाम क्या है? हम सबको सिखा रहे हैं दत्तो कुमार। तो बेसिकली ये मतलब क्या है? जैसे आप टोपोलॉजी सिस्टम है, टोपोलॉजी सिस्टम है जिसमें हम कंप्यूटर से एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है हमने वो बनाया है। तो कंप्यूटर हम बेसिकली छह तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा बेसिक है पीयर टू पीयर, इसमें हम कम से कम दो कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और उनके बीच कम्युनिकेट या डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। फिर हमारा एक अगला माध्यम आता है रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हम कंप्यूटर को एक सर्कल के रूप में एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ये हमारा एक रिंग टोपोलॉजी होता है, इसमें कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है एक स्टार टोपोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर स्टार रूप में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में एक हब है और चारों कंप्यूटर है, एक स्टार रूप में रूप है। हमें जब डाटा ट्रांसफर करना है तो यहाँ से सिस्टम हब के माध्यम से होते हुए अन्य मतलब सिस्टम पर जाता है। अच्छा, यहाँ से कनेक्ट होके और बाकी सारे सिस्टमों में डाटा ट्रांसफर होता रहता है। फिर आता है जैसे मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी एक तरह से हमारा जो है रिंग टोपोलॉजी है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में दिक्कत ये थी कि हमको डायरेक्ट किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मेश टोपोलॉजी में हम डायरेक्ट कंप्यूटर क्या है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और डाटा ट्रांसफर करते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे एक ट्री टोपोलॉजी है। इसमें ट्री टोपोलॉजी क्या बेसिक है, जिससे हमारे पौधे नहीं होते हैं, शाखाएं निकली होती हैं, उस तरह से जुड़े होते हैं। ऐसे भी हमारा मतलब क्या है ट्री टोपोलॉजी है कि जो कंप्यूटर एक दूसरे से मतलब शाखाओं के रूप में जुड़ी होती है। जैसे आप देखिए हमारे एक ट्री के रूप में है, शाखा निकली है, शाखा है, यहाँ पे हमारे 3 कंप्यूटर जुड़े हैं और यहाँ पे हब रहता है जुड़ा रहता है। फिर एक अन्य शाखा यहाँ पे हमारी निकली है, वहाँ पे भी हमारा मतलब क्या शाखाओं के रूप में कंप्यूटर जुड़ा है। और फिर हमारे यहाँ भी है शाखा, वहाँ भी मतलब जुड़ा हुआ है। फिर आता है हमारा एक सबसे लास्ट बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एकदम माध्यमिक बस के रूप में जुड़ा रहता है कंप्यूटर सारे, और यहाँ पे मेन वायर लगा रहता है और डाटा एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं सिस्टम में। और बाकी सारी चीज़ों को खोल लगा। चलिए आइए आपको वहाँ से दिखाते हैं। फिर ये क्या है भाई? जैसा हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है ना, जिसमें हम कंप्यूटर के जितने ये मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है। ये एक कंप्यूटर का जो भी था इन्होंने बना रखा था रिंग टोपोलॉजी वगैरह। तो यहाँ पे गांव में इस तरीके का अभी तक का आई थिंक ये कुछ पहला इनोवेशन होगा। इस तरीके का जो पहला उद्घाटन ऐसा कुछ हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनको देखते हैं और आइए दिखाते हैं क्या है और एक्सप्लेन भी करेंगे क्या है। जो नेटवर्किंग एरिया है LAN, तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आपका नाम क्या होगा? ओके, तो अभी मैम उस चीज़ के बारे में बताएंगी, तो फिर हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है।
नेटवर्क है, जब नेटवर्किंग से कोई डिवाइस जुड़ता है तो हम नेटवर्क और नेटवर्क जहाँ से हमें मुहैया जहाँ से हमें काम पाया जाता है उसे सर्वर कहते हैं और जो डिवाइस कनेक्ट होता है उसे नेटवर्क कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हमारा ये बनाने का मतलब है आज के ज़माने में जो हमारा नेटवर्क है इसका बहुत महत्वपूर्ण इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जा रहा है और इसका उपयोग बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि इसके उपयोग के बिना हर चीज़ हर काम आसान हो गया है और इसे हर बैठे सब लोग दूर से मतलब दूरी का मतलब वो कर दिया है, दूर कमी कर दिया है। लोगों का मतलब समय भी बच रहा है, बहुत कम समय में ज़्यादा से अधिक काम और अच्छा काम कर। ये क्या चीज़ है? ये सर हमारे कोचिंग का जो है एक मॉडल है जहाँ पर सर हमारे बैठते हैं और इंक्वायरी करते हैं और यहाँ पर लैब है जहाँ पर हम बच्चे जो है लैब करते हैं जो सब थ्योरी पढ़ाते हैं। हमारा क्लासरूम है, एक स्मार्ट रूम क्लास है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट से पढ़ाई करते हैं और ये हमारा है कमरा नंबर 4 जिसमें सभी बच्चे आके डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और मतलब अपनी जो कॉन्फिडेंस को दूर करते हैं। बेसिकली ये खुद GI टेक का है मतलब और ये GI का पूरा मैप है GI टेक का और ये Windows 11 ये सर हमारा छोटा सा सिस्टम है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, मॉनिटर, CPU और माउस है। ओके। छोटा सा मॉडल है, प्रिंटर है जिसका मुख्य काम होता है कि जो हम मैटर बनाए हैं उसको प्रिंट करना। जो सॉफ्ट कॉपी रहता है उसको मतलब हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। ये हमारा होता है कलर बाग जिसमें कलर रखा होता है और मतलब उससे प्रिंट होता है। ये इसमें कलर का काम करता है। यहाँ पे खोलने के लिए मतलब कमांड दिया गया है। ये हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में मतलब आता है। सॉफ्ट कॉपी डालते हैं तो हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकलता है और ये 8 मिनट के हिसाब से निकलती है और ये IBM कंपनी में पढ़ाने वाले वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो अभी इसके बारे में भी बताएंगे ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें हम आपको 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं और डाटा को शेयर करते हैं और ये मैंने भी एग्जाम्पल दिया इसका ये कंप्यूटर और ये ऊपर जो बिल्कुल है ये लैब है कंप्यूटर लैब इसमें हमने कंप्यूटर को बनाया है और एक दूसरे से कनेक्ट किया है और अपने डाटा को शेयर किया है। अच्छा, ये आपने एक स्कूल बनाया है, बाकी ये LAN है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है और ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जो कंप्यूटर से। कंप्यूटर आपस में जुड़ा है और डाटा को शेयर करते हैं। अच्छा, ये डाटा को आसपास से ओके। फिगर बनाए हैं ऑनलाइन पेमेंट EB4 है मतलब जब फोन पे गूगल पे नहीं चलता था तो ये लोग बैंक जाके लोग लाइनें लगाया करते थे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ करता था। अब जब नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है, फोन पे गूगल पे आए हैं तो फिर जब हम घर बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो हमें बैंक आने की कोई जरूरत नहीं, हम घर बैठे सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं सब लोगों के सामने। तो बेसिकली ये जो पहले सिस्टम हुआ करता था जब हम बैंक जाके लाइन खड़े होके लगा के लाइन और फिर पैसा निकालते थे और ये इन्होंने जो दिखाया है यहाँ पे हम UPI के थ्रू बिना कहीं बैंक गए अपना UPI पिन वगैरह डाल के बेसिकली ये UPI सिस्टम है ATM है नहीं, ये ऑनलाइन पेमेंट जैसे अच्छा UPI सिस्टम गूगल पे UPI EB4 है। जब फोन पे गूगल पे से पहले जब लोग लाइन लगाया करते थे, जब वो टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये आफ्टर है मतलब कि अब कोई भीड़ नहीं उसके आने के बाद। अच्छा, बिफोर ऑनलाइन हाँ, तो बिफोर ये है जो लाइनें लोग लगाया करते थे, जब गूगल पे वो सब आ गया तो अब सारी लाइनें खत्म हो चुकी है। बस ये एक्सप्लेन करना चाहते लोगों को। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहले आप लोग नेटवर्क के बारे में जान लीजिए। नेटवर्क वो होता है जो 2 या 2 से अधिक सिस्टमों को कनेक्ट करता है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क की ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं लेकिन हमने मेन रूप से 4 ब्रांच को बताया हुआ है, लैन, मैन, वैन और पैन। तो लैन क्या होता है? लैन को हम लोकल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। ये हमारे जैसे छोटे छोटे कस्बे होते हैं, विद्यालय और स्कूलों में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें हम डाटा को शेयर कर डाटा को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। इसका जो रेंज होता है बहुत कम एरिया होता है। लैन से आप लोकल एरिया नेटवर्क में आना लगा सकते हैं। और पैन जो होता है इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। पर्सनल जैसे आप होम मेड इसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं। होम मेड नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई सिस्टम है आपके घर में तो ब्लूटूथ हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, उससे आप कनेक्ट करके वाईफाई से कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। फिर हमारा मैन हो गया। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है और इसके अंतर्गत जैसे लैन बी और मैन बी सारे दोनों रहते हैं मेट्रोपॉलिटन। इसका यूज़ हम बिजनेस मैन मतलब बिजनेस के कार्यों के लिए कर सकते हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं
इसका शहरों में ज़्यादातर इसका सिटी में इसका यूज़ होता है। और जो वाइड होता है वह उसका शॉर्ट नेम वैन होता है। इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि इसका यूज़ पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, इसलिए इसका नाम वाइड एरिया नेटवर्क पड़ गया। इसके अंतर्गत मैन लैंड पर तीनों आ सकते हैं। और इसका जो एडवांटेज होता है, डाटा को शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है। और जो नेटवर्किंग डिवाइस है जैसे हब हो गया, SSP हो गया, गेटवे हो गया और USB पोर्ट से इसको कनेक्ट करा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल है और भारत की सुपर सोनिक मिसाइल है, जो सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। विश्व की सबसे तेज मिसाइल ये है। चाइना से भी हार गए थे, उसके बाद ये विचार किए गए, हमारे वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं था जो इनको छोड़ दे सके और उनको मार सके। इसलिए 2001 में 12 जून 2001 को ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत दोनों देशों ने मिल करके बनाया है। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के वस्त्रों नदी के नाम से ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है। इसके बाद ये आता है टावर है और इधर लैपटॉप, जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल को टारगेट को फिट किया जाता है। और टावर का काम बहुत ये होता है कि कम्युनिकेशन का होता है, इसलिए टावर का काम जो करता है जरूरी होता है। ये हमारा माइक्रोवेव एंटीना है और ये GSM एंटीना है। इससे क्या होता है कि जब हम भी फोन करते हैं तो जो टावर पे एंटीना होता है, GSM एंटीना, वो हेडक्वार्टर पे जाता है। जैसे दिल्ली में है उसका हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे जाता है। वहाँ से माइक्रोवेव के पास भेजता है कि वो जो जिस व्यक्ति के पास हम कॉल किए हैं वो किस रेंज में है, किस टावर की रेंज में। वहाँ से इसका काम होता है, ये अपना काम वहाँ से करता है। और ये विंडोज 11 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अमेरिका की है उसने डेवलप किया है। और 5 अक्टूबर 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था, भारत के मार्केट में आ गया था। और इसमें 110 लैंग्वेज अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम इस संस्था के डायरेक्टर रवि विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी भव्य व्यवस्था करने के लिए कि आज विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज मनाया क्यों जाता है। देखिए, आज जो हमारा संस्था GK कंप्यूटर सेंटर इस कंप्यूटर प्रदर्शनी लगाया हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता फैले। होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जिनको डिजिटल के बारे में, डिजिटल क्रांति जो आई है इसके बारे में अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से या कुछ कहा जाए तो अभी जानकारी ना होने की वजह से अभी वहां तक हमें अपने संदेश को पहुंचाना है। सबसे पहले चीज है, देखिए, अभी जो एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, हमें हर एक लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यह जो सेंटर आपका है, ये अग्रणी भूमिका निभा रही है।